तो ये मास्टरी आपको सीखनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का बीच साध सकें, और बीच है सुषुम्ना नाड़ी। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, सुषुम्ना नाड़ी है पूरी तरह से चमत्कारों की नाड़ी, और ये नाड़ी तब एक्टिवेट होती है, तब जागृत होती है जब किसी भी इंसान की लाइफ में ब्लॉकेज आ जाते हैं, उसका रास्ता रुक जाता है, यानी कि उसका चलता हुआ काम पूरी तरह से रुक जाता है, उसको राह नजर नहीं आती है, रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप कई सारे महापुरुषों के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां आपको ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूं तो गौतम बुद्ध की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर आप और लोगों को देखें जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत वेल्थ को उन्होंने क्रिएट किया है, तो ये ब्लॉकेजेस उनकी राह में भी आए थे, रास्ते में भी आए थे। पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब वो अध्यात्म की राह पे चल रहे थे तो उनको कई सारी चीजें बताई गई कि आपको इस खाने को नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो वो सारी चीजों को फॉलो करते चले गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो गई, यानी कि वो फिजिकली उनके अंदर कोई भी पावर नहीं बची थी। कहते हैं कि फिर उनको एक नदी को पार करना था तैर के, और वो नदी का भाव इतना तेज भी नहीं था, बहुत ही कम भाव था, और एक छोटा बच्चा भी बड़ी आसानी से उस नदी को पार कर सकता है। लेकिन गौतम बुद्ध जब उस नदी को पार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके पास शक्ति नहीं थी उस जो कम बहाव वाली नदी थी उससे भी वो पार पा सकें, उससे में भी वो तैर सकें। तो यही गौतम बुद्ध को एकदम से लगता है कि अब मेरी जान पूरी तरह से खतरे में। कुछ ऐसा होता है कि उनको एकदम से एक पेड़ की एक जड़ कोई उनकी हाथ में आ जाती है और वो उसे पकड़ लेते हैं। किसी तरह से उनको थोड़ी देर वो वहां पे रिलैक्स होके रुकते हैं, और उनकी शरीर में थोड़ी ऊर्जा इकट्ठी होती है और वो उस नदी से बाहर आते हैं। जैसे ही गौतम बुद्ध उस नदी से बाहर आते हैं तो उनको एक आभास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को इतना वीक कर लिया है, इतना मैंने अपने आप को कमजोर बना लिया है कि मैं इस छोटी सी नदी से भी पार नहीं जा पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तैर नहीं पा रहा हूँ। तब गौतम बुद्ध को एक आभास होता है कि मुझे ये जो मैं अनाप शनाप डिसीजन ले रहा हूँ, ये चीज नहीं खानी है, वो नहीं खानी है, तो वो उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। और वहीं पे कहते हैं कि एक पेड़ था जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया, उसी ये पूर्णिमा की रात थी, और वहां पे किसी ने मन्नत कोई मांगी हुई थी, किसी लड़की ने, वो लड़की वहां पे उसकी मन्नत वो पूरी हो जाती है, और वो एक खीर का कटोरा, एक बाउल वहां पे वो मन्नत उसकी पूरी होने के कारण वो वहां पे चढ़ा के जाती है उस पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध देखते हैं कि यहाँ पे खीर रखी हुई है, और गौतम बुद्ध उस खीर को खा लेते हैं। खैर कहानी इसके बाद की भी है, उस कहानी का यहाँ मैं समझता हूँ कि कोई ज्यादा रोल नहीं है, तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब ब्लॉकेजेस आते हैं किसी की भी लाइफ में तो वहीं से रास्ता खुलता है। लेकिन यहाँ बड़ी बात क्या है, आप कहेंगे कि ब्लॉकेजेस तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में आते हैं, ब्लॉकेजेस तो हर एक दूसरे इंसान की लाइफ में आ रहा है, तो फिर वो सुषुम्ना नाड़ी उनकी एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है, उनको राह रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। बहुत सारे लोगों की सुषुम्ना नाड़ी इसलिए एक्टिवेट नहीं हो पाती है, रास्ता नहीं दिख पाता है, क्योंकि वहां उस जब वो ब्लॉकेजेस आते हैं तो वहां पे वो बैठ के शिकायतें करते हैं कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों पैदा हो गई, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि इस घटना से मैं सीख क्या सकता हूँ। जो लोग सीखने पे आते हैं और गाइडेंस मांगते हैं उस टाइम पे बैठ के, तो उनको राह भी मिलती है। यही गैप है उन लोगों में जिनके लिए सारी चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं और जिनके लिए सारी चीजें ठीक हो पाती हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कोई ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में भी है किसी भी तरह का, तो माय डियर फ्रेंड आपको शिकायतें नहीं करनी है, आपको राह मांगनी है। आपको ये बात समझनी है कि जो ब्लॉकेजेस मेरी लाइफ में क्रिएट की गई है वो इसलिए की गई है कि जो मेरे पास बेकार की चीजें पड़ी हैं, जो मुझे आगे चलने में, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने में, या मेरे लिए उन सांसारिक सुखों की प्राप्ति में बाधा बनेगी, उस चीज को पूरी तरह से हटाने का टाइम आ चुका है। इसे आप ऐसे ही मानिए, मान लीजिए आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल है और वो बढ़िया तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जब आप उसको किसी एक्सपर्ट को दिखाते हैं तो वो कहता है कि इसे आप रीसेट कर दो डाटा का बैकअप लेके। ऐसे ही लैपटॉप के बारे में वो कहते हैं कि इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा और दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, यानी कि जितना बेकार की
फाइल जंक फाइल थी, जो टेम्परेरी फाइल थी, जो आपके लैपटॉप को जिन्होंने स्लो किया हुआ है, वो उन सारी चीजों को वहां से हटा दें। तो ये माय डियर फ्रेंड एक बहुत ही डिवाइन प्रोसेस आप इसको मान सकते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आए तो इसका मतलब ये है कि आपको राह रास्ता मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे इस डिवाइन मोमेंट को आप जब खराब कर देते हैं, वो इस चीज से कर देते हैं कि लोग वहां पे शिकायतें करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो वहां पे रुकते हैं और वहां पे क्वेश्चन ये करते हैं कि ठीक है, ये जो ब्लॉकेज आई है मैं इसे दिल से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, अब मुझे राह दिखाएं, रास्ता दिखाएं, मुझे बताएं कि क्या मुझे जो चीजें मैंने गलत सीखी हुई हैं उनको मैंने छोड़ना है, कौन सा इमोशनल पॉइजन मुझे बहाना है, किस तरह से मुझे जो मेरी सुषुम्ना नाड़ी है उसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे वो गाइडेंस मांगते हैं, शिकायतें नहीं करते हैं। पहली बात तो ये रही। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये भी समझनी होगी कि जो हमारी दो और नाड़ियां हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इन दोनों का यानी कि चंद्र स्वर का और सूर्य स्वर का जब हम बीच साध लेते हैं, जब हम बैलेंस इनका बना लेते हैं, हमें ना तो हमारे एक आप यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक पूरी तरह से एक विजन होता है कि किस टाइम पे हमें अपनी नाड़ी को चेंज करना है। कंसियसली हमारे पास जानकारी होती है और ये कला हमारे पास होती है, ये टेक्निक हमारे पास होती है कि हमें अननेसेसरी उस ऊर्जा में नहीं रहना है जो ऊर्जा हमारे लिए उस टाइम पे फायदा नहीं पहुंचा सकती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक सिचुएशन में बहुत ज्यादा आपको मोटिवेटेड रहना था, आपको कॉन्फिडेंट रहना था और उस टाइम पे आप पूरी तरह से शांत हैं, रिलैक्स हैं आप पूरी तरह से, तो ये मामला वहां पे खराब कर देगा। आपके वहां पे मोटिवेशन के लिए आपकी एनर्जी ऊपर आनी चाहिए, यानी कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहना चाहिए। और जब आपको शांत रहने की जरूरत है, उस टाइम पे अगर आप एग्रेसिव हो गए, आपने आपके जो एक्शन है उसमें कहीं ना कहीं जोश अगर आ गया, तो वो मामला फिर खराब हो सकता है। कई सारे लोग यही गलती करते हैं, जब उनको शांत रहना होता है तो वहां पे वो गुस्सा करके और उस बनी बनाई सिचुएशन को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। तो ये मास्टरी आपको सीखनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का बीच साध सकें, और बीच है सुषुम्ना नाड़ी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पावरफुल जो चीज है माय डियर फ्रेंड, वो है सरेंडर, आत्मसमर्पण, अपने आप को सौंप देना उस सुपर पावर को। यहाँ मुझे एक चीज और याद आती है, सरेंडर का मतलब है कि आप कर्ता ना बने, आप अपने आप को पूरी तरह से सौंप दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो यहाँ पे आपकी लाइफ की जो पूरी की पूरी एक डोर है, वो आप उस सुपर पावर के हाथ में दे देते हैं और वहां से आपको कई सारे आभास, कई सारी आपको जानकारियां आप डाउनलोड करने लगते हैं, आपको एक कनेक्शन मिलने लगता है। आपके पास एक, जिसको कहते हैं ना कि गट फीलिंग के भाई ये काम मुझे कर लेना चाहिए, ये नहीं करना है, तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखने लग जाती हैं। तो यहाँ पे सरेंडर को आपको समझना है, आत्मसमर्पण को आपको समझना है। कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भगवान कृष्ण कहीं पे थे और वो पूरी तरह से वहां बेचैन थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने बेचैन क्यों? तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। तो उस इंसान ने कहा कि भाई अगर आप इतने ही चिंतित हैं तो फिर जाके आप उसको बचा क्यों नहीं लेते, उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? तो कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि अभी तक उसने मुझे पुकारा नहीं है, उसने अभी सरेंडर किया नहीं है, अभी वो उन लोगों से अपनी मदद मांग रही है जो लोग पूरी तरह से बिके हुए हैं या किसी न किसी कारण से वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड ये है, जैसे ही द्रौपदी ने सरेंडर किया, अपने दोनों हाथों को खोला और कहा कि अब तुम ही बचा सकते हो, तो भगवान कृष्ण ने वहां पे द्रौपदी का जो पूरा का पूरा आप जानते हैं आगे पूरी द्रौपदी की वहां पे भगवान कृष्ण ने हेल्प की। तो आपको यहाँ पे सरेंडर को समझना है, आत्मसमर्पण को समझना है। आत्मसमर्पण ही आपको बैलेंसिंग देता है, आत्मसमर्पण ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आत्मसमर्पण के लिए, आत्मसमर्पण के लिए सबसे बढ़िया चीज ये रहती है कि आप खुद के साथ जुड़ना शुरू करें, खुद के साथ बैठना शुरू करें।
खुद के साथ टाइम बिताएं। खुद के साथ टाइम बिताने का मतलब ये नहीं है कि आपने फोन लिया और आप स्क्रॉल करना आपने शुरू कर दिया। ये गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं। खुद के साथ टाइम बिताने का मतलब है कि आप रिलैक्स होकर बैठें, अपनी स्पाइन और कंधों को सीधा करके और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें। किस तरह से आपकी सांस आ रही है और किस तरह से सांस आपकी जा रही है। कुछ आप फिजिकली वर्कआउट करना शुरू करें, हल्का फुल्का जिस तरह का भी आप कर सकते हैं। जमीन पे नंगे पैरों जरूर चलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो, आपको गाइडेंस मिले, आप वो गाइडेंस डाउनलोड कर पाएं उस यूनिवर्स से, तो ये बेहद जरूरी है कि आप अपने साथ बैठें, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें और आप नंगे पैरों जमीन के ऊपर चलें और आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूर अपनी लाइफ में ऐड करें। तो इसी इन चीजों को करें और डेफिनेटली आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर पाएंगे और जो चमत्कार हैं उनको आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाएंगे। इस दो संदेश आपके लिए। और ज्यादा बेहतर क्लियरिटी किसी भी बारे में चाहिए, कोई ब्लॉकेज है आपके पास, तो व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल सेशन रहता है, मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले लें। दूसरा ऐप है मेरी, प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी 1111 अवेकनिंग हब। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। ये कोर्सेज क्या फायदा देंगे आपको, जो आपके अंदर की एनर्जी है, 1111 एनर्जी जिसे मैंने नाम दिया है, इस एनर्जी को आप जागृत कर सकते हैं हर उस चीज के लिए जो चीज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं अच्छी हेल्थ, आप चाहते हैं खूब सारा धन, आप चाहते हैं अच्छे रिश्ते, तो ये सारी ही डिजायर आपकी वहां से पूरी हो सकती हैं। या कोई आपके पास जॉब का इशू है, कोई आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको अपने आप की जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ना होगा और इसके लिए इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। चलते हुए एक बार फिर आप सभी के लिए प्रार्थना कि आप अपनी लाइफ को भी बेहतर करें, आप अपनी फैमिली को भी एक बेहतर लाइफ दें और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ। जो नए नए लोग हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यूजफुल कंटेंट आपको मेरे चैनल पे हमेशा मिलता है जिससे आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो। थैंक यू।